दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में, जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी बकवास। जी हां दोस्तों, आपने वीडियो का थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा कि कैसे बिना ₹1 लगाए लॉन्ड्री का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, फिर भारत के किसी भी कोने से। जी हां, मैं बिल्कुल आज सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। झूठ बोल रहा है। सरदार पागल भी नहीं हुआ है आज। ये पागल हो गया। अब ये बिजनेस कैसे करना है, इसमें क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो बड़े गौर से देखना और कहीं भी स्किप किया तो फिर मत कहना कि सरदार जी समझ में नहीं आया। तो इससे पहले कि हम वीडियो के में आगे बढ़े, प्लीज इसे सब्सक्राइब तो कर दीजिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। हाँ भैया, तो करना सब्सक्राइब। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों स्वागत है आपका। अब इससे पहले कि हम इस बात पे बढ़ें कि कैसे आप बिना ₹1 लगाए लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, हां सच में ₹1 भी लगाने की दरकार नहीं है, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले यह समझिए कि आखिरकार लॉन्ड्री के बिजनेस की भारत में इतनी डिमांड क्यों है और इतना बढ़ क्यों रहा है। देखिए, इसमें हम समझाते हैं आंकड़ों के हिसाब से। अगर हम 2025 की बात करें तो ये जो बिजनेस है लॉन्ड्री का, इसका जो सालाना टर्नओवर था वो था तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए। कितना जी? 2.5 लाख करोड़ रुपए। आंकड़े देखिए स्क्रीन पे चल रहे हैं। और 2028 आते आते इसका जो टर्नओवर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुमानित तौर पे 3,75,000 करोड़ रुपए। सोचिए 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का जंप होगा महज 3 सालों में। तो कितना बड़ा स्कोप है इस बिजनेस में। क्यों बैठे हो आराम से, इस बिजनेस को आज ही चालू करो और वो भी बिना ₹1 लगाए। कैसे करना है चलो वीडियो में आगे बताता हूं, तो वीडियो बड़े गौर से देखना और ध्यान से सुनो कि अब मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि भाई लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू करना है, इसके लिए तो बहुत बड़ी जगह लगेगी, मशीनें लगेंगी, स्टाफ लगेगा, आयरन प्रेस करना पड़ेगा, उसके लिए पता नहीं कितना कुछ लगेगा, मैं तो सोच के ही थक गया। अरे मैं तो सोच के ही थक गया। ओफो, मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं, छोड़ो यार कुछ और करते हैं। तो गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया कि आंकड़ों के हिसाब से ये बिजनेस कितना ग्रो हो रहा है और बिना ₹1 लगाए इसे शुरू कर सकते हो। कैसे शुरू कर सकते हो? तो सबसे पहले एक बात याद करो या अपने घर में ढूंढ लो कि आपके घर में वॉशिंग मशीन तो जरूर होगी, क्योंकि अक्सर हर घर में एक वॉशिंग मशीन तो होती है, कहीं में 2 भी होती हैं, लेकिन एक तो होती है। बस बिजनेस शुरू हो गया। अब इस वॉशिंग मशीन के सहारे ही आपने अपना बिजनेस शुरू करना है। यानी वॉशिंग मशीन है तो कपड़े धोने का काम तो यहां पे हो जाएगा। अब बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक वॉशिंग मशीन चाहिए, जो मैंने बता दी। दूसरा काम क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिसर्च करनी है। जी हां, रिसर्च करनी है। कैसे रिसर्च करनी है? सबसे पहले आप देखिए कि आपके आसपास के जो लोग रहते हैं, यानी आपके लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं, उसमें ऑफिस गोअर कौन है, यानी वो लोग जो दफ्तर में डेली जाते हैं। मियां बीवी भी दफ्तर में डेली जाते हैं और मियां बीवी के पास कपड़े धोने का समय नहीं है। हाँ 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 हाँ, अरे भाई, बीवी तो कपड़े धोती है, मियां भी कपड़े धोते हैं बहुत घरों में। अगर झूठ बोल रहा हूं तो कह दो, सच बोल रहा हूं तो यस कमेंट कर दो। तो मियां भी के पास भी समय नहीं है, बीवी के पास भी समय नहीं है, तो अब करना क्या है? यहीं पे आपके कस्टमर्स हैं, आप उनको जाके बोलिए, भैया हमने नई लॉन्ड्री सर्विस शुरू की है, हम आपके लिए कपड़े धो के देंगे, उनको हम आयरन करके देंगे, प्लीज ये काम हमें दीजिए। वो कहेंगे कि भाई आपको क्यों दें, हम तो किसी और को देते हैं, तो आप में क्या खासियत है? यहीं पे आपकी यूएसपी आती है। गौर से सुनो, फिर कहोगे सरदार जी समझ में नहीं आया यार, कैसे करें, फोन करके परेशान कर देते हो और जब बोलता हूं तो मोबाइल देखते नहीं हो, इधर उधर देखते रहते हो। यार बात सुनो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। हाँ तो सुनो, हाँ हाँ, माहौल बिगाड़ दिया था। तो वो कहेंगे कि सरदार जी आपको क्यों दे हैं, वो तो कर रहा है, फलाना तो कर रहा है। बोले सर हमारी यूएसपी ये है कि हम सेम डे में आपको कपड़ा देते हैं, सुबह लेके जाएंगे, शाम को धो के देंगे, और जितना अगला लेता है ना आपका जो अभी कर रहा है कपड़े आयरन, उससे हम हाफ कीमत पे हम आपको करके दे रहे हैं। क्योंकि जो कोई भी कर रहा होगा उसका एक कॉस्ट लगता होगा। अब इस फिलहाल आपको वो कॉस्ट नहीं लग रहा है क्योंकि आपने घर से शुरू किया है, तो पैसे यहां पे आप बचा सकते हो और कहना कि भैया हम 50% में करके देंगे आपको, या उससे भी कम करके देंगे, तो प्लीज आप हमको एक मौका दो। अब ये मत कहना कि एक बार हमसे धुलवाओगे तो बार बार हमसे धुलवाओगे, नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बातें शुरुआत में बिल्कुल मत करना। कहना
भाई साहब आप एक बार हमें मौका दीजिए, फिर देखिए हम कैसा काम करते हैं। तो चूंकि पैसे बच रहे हैं और सेम डे में कपड़ों की डिलीवरी हो रही है, तो वो आपको जरूर एक मौका तो देगा। अब उससे आप कपड़े लो और जो आपने कहा है, यानी जो आपने उससे कहा है उस बात को पूरा करो। और सुबह का लिया तो शाम को दे दो, और शाम को लिया तो सुबह तक, या फिर सुखा के उसको अगले दिन तक शाम तक उसको दे दो, ताकि जो आपकी यूएसपी और जो आपको वादा है वो बना रहे। देखो एक बात मैं बताता हूं कि जो लॉन्ड्री का बिजनेस है ना, इसमें बहुत सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सच है। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। इसमें आप जितना भी प्रमोशन करा लो, चाहे फेसबुक में करा लो, चाहे ऑनलाइन में, कहीं भी आप सोशल मीडिया में कहीं भी प्रमोशन करा लो, आप जो माउथ पब्लिसिटी है, यानी जो कस्टमर एक दूसरे को जाके आपके बारे में बताएगा, यही सच्ची पब्लिसिटी है। इससे ऊपर कहीं पब्लिसिटी नहीं है। तो याद रखो कि अगर एक कस्टमर आपने अच्छे से उसकी सर्विस कर दी, उसको अच्छी सर्विस दी, तो 10 वो अपने आप लेकर आएगा। ये बात को याद रखना। तो इसलिए आपको अपनी पब्लिसिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखो अभी तक मैंने आपको 1 रुपया भी खर्च करने की सलाह नहीं दी है। तो वीडियो जब आगे बढ़ेगा तो आप मुझे कहेंगे वाह सर जी, वाह सर जी, वाह सर जी। तो वो भी समय भी आएगा, आप बने रहो मेरे साथ। अब आप कहेंगे सर पब्लिसिटी कैसे करें? फिर सिंपल सा बात है, अभी आपको पब्लिसिटी के लिए 2 काम करने हैं, मार्केटिंग के लिए, जिसको आप कहते हैं। घर के बाहर एक तख्ती लटका दो, तख्ती लटका दो जी, वो कार्डबोर्ड वाली, और लिख दो वहां पे कि हमने यहां पे लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू किया है, 50% डिस्काउंट है, आइए और अपने हमें कपड़े दीजिए, हम धोएंगे। अब कुछ लोग वो तख्ती देखकर भी आपके पास आएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया, जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं आपके आसपास में, वहां जाइए, दरवान से थोड़ी सेटिंग कर लीजिए, है ना, और सेटिंग करके कहिए भैया हमको फ्लैट में जाना है, लोगों से बात करनी है। आप जाके फ्लैट्स में लोगों को बताइए कि भाई हम आपके मोहल्ले में ही रहते हैं, हमने ये सर्विस शुरू किया, किसी को रिक्वायरमेंट हो तो बताना। अब 100 के पास जाओगे तो भैया 10 तो काम देगा। ये सिंपल सी बात है, ये तो लॉ ऑफ एवरेजेस है, आपको काम मिलेगा। तो ये आपको यहां से काम मिलेगा। फिर मैंने कहा कि अगर आपका काम अच्छा होगा तो लोग और आपको काम देंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया, दोनों तरीके बता दिए। एक तो तख्ती लटका लो, दूसरा लोगों को कह दो, है ना, जाके। तीसरा व्हाट्सएप में कह दो, भैया जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको भी कह दो सर हमने शुरू किया है, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो हो सकता है आपके नाते रिश्तेदार भी मदद करें, बशर्ते, वैसे आजकल नाते रिश्तेदार किसी भी तरीके की किसी की भी मदद करते नहीं हैं, लेकिन अगर कर दें तो फिर बात ही क्या बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो थोड़ा ट्राई करके देख लेना उनसे, अगर वो मदद कर दे तो ये बात है कि वो अगर मदद कर दें तो और अच्छा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपना प्रमोशन कर रहे हो। तो देखो सबसे पहले क्या कहा, वॉशिंग मशीन कहा, उसके बाद कहा टाइम से डिलीवरी करो, थोड़ा मार्केट रिसर्च करो, और लोगों को बताओ, जो भी दोस्तियां हैं सबको बताओ। और अब आप कहोगे सर बहुत बड़ी बातें करनी सरदार जी, स्टाफ कहां से आएगा, डिलीवरी कौन करेगा, हमारे पास इतना समय थोड़ी है हम डिलीवरी करें जाके, हमें और भी काम कर रहे हैं, हमें बच्चे भी संभालने हैं, ये कौन करेगा, आप करोगे, हमारे बच्चे आप संभालोगे, उनको आप दूध पिलाओगे बैठ के? नहीं भैया मेरे से ये काम नहीं होगा, मुझे बख्श दो। यहां भी उपाय है, यहां भी जोड़ का तोड़ है। वो कैसे है? अरे मेरे भाई सीधा सा बात है, हर शहर में और हर दोस्त यार के पास ऐसे दोस्त या ऐसी दोस्तनी, ऐसी सहेली जरूर होती हैं जो निठल्ली होती हैं या निठल्ले होते हैं। उन्हें कहो भाई जो मैं कमा रहा हूं ना, जो मैंने चार्जेस लेने, उसमें से 5 रुपए तुम भी रख लेना भाई, थोड़ा डिलीवर करा दो, तुम भी रख लेना 5 रुपए इसमें से, हर में तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ, ये डिलीवरी काम तुम्हारा, 5 रुपए लो हर कपड़े में और डिलीवर करो। देखना वो भी साथ जुड़ जाएगा। वो सोचेगा भैया दिन के अगर 100 कपड़े भी आ गए तो हमारा तो यहाँ पे आ गया ना हिसाब किताब सही, तो क्यों ना जुड़ जाए हम। वो बंदा भी जुड़ने के लिए तैयार आपके साथ हो जाएगा, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत होती है। तो वो भी आपके जुड़ लिया, फ्री स्टाफ जोड़ लिया आपने। अब यहां पे एक बात और बताता हूं जो गौर से सुनो, और अगर आपको लगता है कि सर जी तो एक बार कह तो दो वाह सर जी, वाह सर जी, क्योंकि थोड़ी देर में मैं हालात बदलने वाला हूं, माहौल बदलने वाला हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। अब यहां पे एक बात और है कि जो पैसा आपको अब धीरे धीरे आना शुरू हुआ, उसको घर में मत रख लेना कि चल भाई आ गए पैसे, अब नया मोबाइल खरीदते हैं। ये गलती मत करना दोस्त। क्यों? क्योंकि उसी पैसे को आप धीरे धीरे करके बिजनेस में फिर निवेश करना शुरू करना, मार्केटिंग करना अपना, और सामान खरीदना, ताकि बिजनेस को और बढ़ा पाओ। और पहले जैसा मैंने कहा कि बहुत कम से शुरुआत करना, सिर्फ कपड़े को धोना, सुखाना और आयरन करके दे देना। उसके बाद फिर उनको आप मैल, उसके दाग छुड़ाना और भी बहुत कुछ करना, उस पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना, ताकि बिजनेस को और बढ़ाया जा सके। तो शुरुआत हमेशा छोटी करना, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि स्टार्ट स्मॉल थिंक बिग, छोटा शुरू करो, सोचो बड़ा।
तो इसलिए छोटी शुरुआत करना, बहुत ज्यादा के पीछे मत जाना, क्योंकि अगर मैं तो ये भी सलाह नहीं दूंगा कि लोन लेके बिजनेस को शुरू कर देना, क्योंकि अगर फंस गए तो लोन तो चुकाना पड़ेगा भैया, वो नहीं छोड़ेगा, बैंक वाला घर पे आ जाएगा, दरवाजे तोड़ देगा और बेइज्जती करेगा, वो अलग मोहल्ले के सामने। तो मैं ये सलाह तो आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर आता हूं जो बिना 1 रुपए लगाए शुरू कर सकते हैं। तो लॉन्ड्री का बिजनेस भी आप बिना 1 रुपए लगाए शुरू कर सकते हैं। आप कहेंगे सरदार जी बोलना बहुत आसान है, करके तो देखो फिर पता चलेगा। अरे मेरे दोस्त, दुनिया में सारा काम मुश्किल है, मैं भी जानता हूं, दुनिया में कुछ आसान नहीं है। देश को जब आज़ादी मिली ना, तो ये भी बहुत मुश्किल से मिली। 200 साल अंग्रेजों ने हम पर राज किया, तब जाके देश को आज़ादी मिली। उस पर भी कितनी कुर्बानियां हुई, मुश्किल सब कुछ है। धीरूभाई अंबानी जी भी अपना रास्ता शुरू किया था, धीरूभाई अंबानी ने, तो वही बहुत मुश्किल था, लेकिन डटे रहे, क्योंकि डट के लेंगे हिंदुस्तान। जो करना है वो करना ही है, हमें अब हारना नहीं है, हम जीत के दिखाएंगे अपने आप को। तो इसलिए आपको अपने अंदर वो जीत का जज्बा रखना होगा। जितने भी सेटबैक्स आ जाए पीछे नहीं आपको हटना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि लगे रहना होगा। तो देखना कि आप बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस को शुरू कर सकते हो। अब यहां पे आपको मैं फिर कहूंगा कि मार्केटिंग में जो भी आपके पास आए, थोड़ा बहुत उसको इन्वेस्ट करते रहना, ताकि बिजनेस को बढ़ाते रहना धीरे धीरे करके। सर्विसेज बहुत अच्छी देना, सबसे बड़ी बात है सर्विसेज बहुत अच्छी देना। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे 2 बातें और हैं, गौर से सुनना। क्यों? हालात बदल दिए ना, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बिना 1 रुपए लगाए बोला था वीडियो की शुरुआत में, अभी तक वही भी है, बिना 1 रुपए लगाए। अब सोचो, यहां पे आपको 2 बातें और कहना चाहूंगा कि हम भी बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस करते हैं। तो अगर आप बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, मुझसे संपर्क करिए और बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस शुरू करिए। और एक बिजनेस आइडिया और है, जो है बिना 1 रुपए लगाए पानी का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो, जो मिनरल वाटर है, वो भी इसका डिस्क्रिप्शन में देखिए नीचे दे दिया है, और यहां पे भी चैनल पे भी एंड स्क्रीन में भी चल रहा होगा। वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, उसको देख के भी जरूर जाइएगा, क्योंकि हम अक्सर ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा, एक बात और था कि आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसे बिजनेस आइडिया जो बिना 1 रुपए लगाए आप शुरू करना चाहते हैं, और उसका वीडियो मुझसे चाहते हो तो बताओ, वो वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, वो भी आपके लिए लाऊंगा। बहरहाल ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर कहूंगा लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे तो लोगों के पास पहुंचेगा ऐसा बिजनेस आइडिया जो बिना 1 रुपए लगाए शुरू किया जा सकता है। शायद कोई आपको ऐसा नहीं बताता होगा, क्योंकि मैंने बहुत वीडियो देखे हैं जो कहते हैं भैया इतने लाखों की दरकार है, लॉन्ड्री का बिजनेस ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, ये करो। मैंने कहा भैया बिना 1 रुपए लगाए शुरू करो। तो शेयर तो करो भैया, सब्सक्राइब तो करो, सरदार जी की मेहनत को थोड़ा रहम तो दो। मिलता हूं ऐसे एक और वीडियो में, दीजिए इजाजत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।